मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, हमें हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, आने वाली हर एक बीमारी से बचा के रखा। आइए उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। तो प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आपके सामने 2 वचन पढ़ना चाहते हैं। इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन 9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ बाइबल हमें बताती है यहोवा सारी पृथ्वी पर अपनी दृष्टि रखता है और देखता है कौन मनुष्य है जिस पर मैं दया करूं, जिस पर मैं तरस खाऊं, जिस पर मैं उपकार करूं, जिसको मैं चंगा करूं, जिसके कामों को मैं सफल करूं। कोई तो हो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अपना जीवन बिताओ। परमेश्वर को परखो, वो क्या चाहता है और कैसे प्रसन्न रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको वचनों के द्वारा उत्साह करने की कोशिश करता हूँ, वचनों के द्वारा आपको हिम्मत, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों ही के द्वारा हमसे बात करता है, आपसे बात करता है। और पहले भी बात जिनसे भी की है, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, वचनों के ही द्वारा उनसे बातें की और वचनों ही के द्वारा उसने पृथ्वी को जल से अलग कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन ही में वो सामर्थ है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बताना चाहता है कि आप मेरे अनुसार अपना जीवन बिताओ, जिससे मैं आप पर दया करूं, आप पर तरस खाऊं। क्योंकि भजन संहिता 34 अध्याय वचन 15 में लिखा है, यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु में हम सब से में धर्मी ठहराए जाते हैं और धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आप भी विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु पर और मैं भी विश्वास करने वाला हूँ। मैं आपको वचनों के द्वारा उत्साह करना चाहता हूँ कि जितना फर्ज एक बेटा का एक बाप से बनता, उतना ही फर्ज है आपका कि आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से जो भी कुछ मांगें, परमेश्वर आपको दे। तो उसके अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार आपको अपना जीवन बिताना होगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर है और वो देखता रहता है किस पे उपकार करूं, किस पर मैं दया करूं। क्योंकि पहला वचन हमने जब पढ़ा था, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। निष्कपट, किसी से निष्कपट प्रेम रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और वो अपने खोजियों पर दया करना चाहता है, अपने डरवैयों पर दया करना चाहता है। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बताता हूँ कि वचनों के अनुसार अपना जीवन बताओ, जिससे आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, जैसे आपने हमें रात भर संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक बीमारी से पिता परमेश्वर, अचानक आने वाले हर एक रोगों से प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी करुणा है, आपकी दया है जो पिता परमेश्वर हमें रात भर संभाल के रखा, एक सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर आपसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन प्रभु जी आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर है मेरे पिता परमेश्वर, आप देखते रहते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा चाल चलन प्रभु जी आपकी दृष्टि में है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को आपके निकट लाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके मन हृदय को छूना मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिताए पिता परमेश्वर, जिससे आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी आपका अनुग्रह उसे प्राप्त हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जिस मन के मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर आज वो किस मन से प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, जिससे वो आप पर भरोसा रख सकें प्रभु जी, आप पर विश्वास रख सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जैसी उनकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनकी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो शांति का सुसमाचार हर एक जन तक प्रभु जी पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहां भी जाएं पिता परमेश्वर आपकी सहभागिता उनके साथ रहे प्रभु जी, जिस नगर में जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस गांव जिस घर में प्रभु जी आपके दास दासियों का आदर किया जाए प्रभु जी, वो घर आशीषित हो, प्रफुल्लित हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मेरे मुझको या मेरे भेजने वाले को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे तो वो अपना प्रतिफल किसी भी कारण से नहीं खोएगा। तो प्रभु जी पिता परमेश्वर उस घर पर उस क्षेत्र पर आशीष आए पिता परमेश्वर, जिस घर में पिता परमेश्वर आपके दास दासियों का स्वागत किया जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें, आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को करें प्रभु जी। जैसे
जैसे आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो भी करो यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्रभु जी आशीषित हो, प्रफुल्लित हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक उन छली मनुष्य, हर एक उन दुष्ट मनुष्य से मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर। और मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना, अगुवाई करना, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।